अब वो माफ़ी मांगते हैं कि अपना स्पष्टीकरण देते हैं। अब क्या करते हैं वो तो अलग बात है। अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ न करने के कारण हमने समझा कि ये हम लोगों के बारे में पराया भाव रखते हैं और यहाँ तक कि संवाद भी नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। तो कार्रवाई की अब आगे वो सोचेंगे कि उनको क्या करना है। हमने तो समझ लिया कि ये व्यक्ति हिंदू प्रकृति का नहीं है। पहलगाम में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई हाँ, देश के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। पूरा देश चाहता है कि जिस तरह से कायराना घटना की है कुछ लोगों ने, उनको बहुत सही सटीक प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। अब ये है कि जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा की घड़ियाँ तो ऐसी ही होती हैं कि एक एक क्षण कठिन लगता है, तो उनको लगता है देर हो रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर सरकार के लोग सोचते हैं कि क्या व्यवस्था करके हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए दोनों तरफ से चीज़ें चल रही होंगी। हम लोग तो यही अपेक्षा करते हैं कि देश की जनता की भावना के अनुरूप और ऐसे कायर लोगों को उत्तर तो जरूर दिया जाना चाहिए और तगड़ा उत्तर दिया जाना चाहिए। भले 2 दिन बाद दें, ऐसी बात नहीं है, तैयारी से दें, लेकिन दें। ऐसा ना हो कि टाल दें। बस इतनी ही मन में बात। क्या वक्त आ गया है कि भाई जनता तो यही कह रही है कि कम से कम जो आपकी भूमि है, कश्मीर है, उस पर जितने पे कब्जा किसी ने कर लिया वो कब्जा तो हटवा लो किसी समय। कम से कम उनको भी समझ में आए कि अगर हम इस तरह से देश की जनता के विरुद्ध घटना करेंगे तो हमको भी क्षति पहुंचती है। और आपकी ज़मीन है, उनकी तो है नहीं। बंटवारे में तो वो नहीं मिली थी उनको, वो तो उन्होंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया। तो यही समझ के कर लिया कि आप कमज़ोर हैं। आप अपने दिखा दीजिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे अंदर तुम्हारे प्रति सद्भाव है, हम कमज़ोर नहीं हैं, तुम कब्जा करके नहीं रह सकते। कम से कम यही दिखा दें कि हम जितनी भूमि पे तुमने कब्जा किया है ये लो हटाते हैं, तुम हमको कमज़ोर मत समझो। अभी तुम्हारे मन में गलत धारणा बन गई है कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे प्रति सद्भावना के कारण कई मामलों में हम शांत रह जाते हैं कि भाई अपना ही भाई है, अपना ही भाई, तो उसको तुम कमज़ोरी समझ रहे हो। ये जो हमारे बारे में गलत धारणा बना ली गई है, इसको दूर करने का ये समय है। तो जो कब्जे हैं उन कब्जे को हटाया जाना चाहिए। जंग इतनी आसान नहीं होती है पाकिस्तान में। अरे भाई, जंग आसान नहीं होती है, लेकिन करनी पड़ती है। आप समझो, आप कह रहे जंग आसान नहीं होती। कौन कहता है कि जंग आसान होती है? लेकिन हुई है ना। जब जरूरत पड़ जाती है तो करना ही पड़ता है। जंग जो है वही असल में शांति का प्रतीक बन जाता है। कभी कभी बिना उसके अशांति रहती है। आप किसी को भी तो हिंदू है और टक मार दोगे, ये चलेगा? और हम कहेंगे कि जंग जो है आसान नहीं होती है। आसान होती है जंग। जंग से बड़ी आसान तो और कुछ है ही नहीं है। ये जो शांत रह करके ये दृश्य देखना, ये कठिन है कि हमारा एक व्यक्ति खड़ा है, हंसी खुशी के वातावरण में खड़ा है, आप आते हो, पूछते हो और मार देते हो। ये कठिन है बंधु। अगर घोषणा हो जाए, ताल ठोक करके आ जाए कोई, तब तो उसको पटकनी देना सरल है, या पटकनी खा जाना वो भी सरल है। जिसमें बल होगा वो आगे आ जाएगा, जिसमें बल नहीं होगा पीछे हो जाएगा। तो आप ये जो कह रहे हो कि जंग आसान नहीं है, ये गलत है। हमारी दृष्टि से जंग आसान है। साफ रहना चाहिए कि भाई ये कायर कृत्य नहीं किए करने दिए जाएंगे। ये भारत की भूमि है, यहाँ कायर व्यक्ति कार्यवाही करके बच नहीं सकता। ये जो संदेश है ये पूरे विश्व को होना चाहिए। और अगर ये संदेश देने में हम नाकाम हैं तो हमको भारत की सरकार भंग करके राष्ट्र संघ को भारत समर्पित कर देना चाहिए। आशु हो जाओ यार, जरा उन्हें